सभी लोगों को सुबह की शुभकामनाएं और सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखते हैं तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो देखते हैं, कल भी हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाया था, तो आज भी हम मैथ का उसी प्रकार से क्वेश्चनों को लगाएंगे जिस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को लगाया था, कल लगाया था। प्रतिदिन जब तक कि पेपर एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कि हम क्या करेंगे, पर डे क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करते ही लगेंगे और लगाते रहेंगे सभी क्वेश्चनों को। तो कोई भी टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, एक दुकानदार 1 किलो के बांट के स्थान पर 800 ग्राम के नकली बांट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो साइड में दिख रहा है, एक दुकानदार है, वह क्या करता है, एक जो बांट होता है, किलो होता है, वह कितना होता है, 1000 ग्राम का होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम का होता है। लेकिन वह थोड़ी सी होशियारी करता है, वह कितना तौलता है, ग्राहक को 800 ग्राम तौलता है। उसे देना कितना चाहिए, 800 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम देना चाहिए 1 किलो में, लेकिन वह देता कितना है, तो 800 ग्राम देता है। कितना बचाता है वह, 200 ग्राम बचाता है। तो वही तो वह क्या करता है, फायदा अपने पास रखता है। तो 200 ग्राम की वह फायदा कितने पर, तो 800 ग्राम पर रखता है। प्रतिशत के लिए क्या करना है, हमें गुणा करना है, 100 का गुणा 2 0 से 2 0, 2 चौके 8। तो कितना कमाता है वह, 25% का लाभ कमाता है। यही हमें ज्ञात करना था। तो कितना है हमारा, 25%। तो 25% उसने पूछा था, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ उसका कितना है, 25% है। तो 25% हम बता पाए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो इस प्रकार से आप लगा नहीं पाओगे इनको, क्वेश्चनों को इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे हम। लेकिन अभी सरल है, आगे चलेंगे तब मजा आएगा इन्हीं क्वेश्चनों में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, साथ ही वह 30% वजन कम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत। वह क्या करता है, पहले 20% की छूट देता है। तो पहले कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है। वह इस पर 20% की छूट देगा यदि, तो कितना तौलेगा वो, हमें 800 ग्राम तौलेगा 20% की छूट में। लेकिन वह उसने आगे कहा है हमसे कि वह 30% वजन कम तौलता है। जब 30% वजन और कम तौल है, ई में से 30% में लिखी हुई है वैल्यू, 30% तौल है, तो कितना तौल है, 700 ग्राम तौल है, क्या ना तौल है वो 700 ग्राम। वह 20% को बोधे हुए खिलाने उन्हें 800 ग्राम तो पहले कह दे, लेकिन 30% तौलवे के समय उन्हें क्या कह दे, अपन से 30% उन्हें फिर भी काट लो। कितना काटो, 100 ग्राम। लेकिन टोटल में कितना है, 700 ग्राम। 700 ग्राम दाना उसमें ग्राहक खा गुणे 100, ग्राम से ग्राम 100, 2 0 से 2 0, कितना आएगा, 14 7 98, 14 सही 2/7%। उसने इस पर भी कितना कमाया। दुकानदारी इस प्रकार से होती है, यहाँ पे देखिए आप, इस प्रकार से दुकानदारी की है उसने। पहले ग्राम के बजट जो बांट होता है, किलो होता है, वो कितने का होता है, 1000 ग्राम का होता है। उसने हमसे कहा कि 800% छूट पे देंगे हम तुम्हें, कोई भी चीज क्या देंगे, 800% छूट, 20% छूट पर देंगे। लेकिन जब उसने तोला तो उसने 30% यहाँ भी क्या कर दी, उसने मार दिए। तो 700 ग्राम यहाँ पे मिला, लेकिन 20% की छूट पर 800 तो यहाँ पे दिया था, लेकिन उसने यहाँ पे कितना मार दिया, इसके बीच में 100 ग्राम यहाँ पे भी मार दिया। तो दिया कितना, 700। तो 100/700 गुणे % के लिए गुणा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% ज्यादा अंकित करता है। कितना, 1000 ग्राम का क्या है, बांट है। जब वह 40% इस पर 1000, यही अंकित मूल्य है ना, इसी अंकित मूल्य पर 40% उसने क्या किया, अधिक अंकित कर किया, तो कितना होगा, 1400 ग्राम।
लेकिन अब वह आगे कहता है और उस पर वह 25% की छूट देता है। अब इसी पर क्या करता है, वह 25% की छूट देता है। जब हम 1400 ग्राम पर 25% की छूट देंगे तो कितना आएगा, 1050 ग्राम आएगा। लेकिन अब उसने आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है और बेचते समय 20% की चोरी करता है। अब उसने हमें कहा क्या है कि पहले 20% उसने रात में कर दिया इतना काम। कितना किया कि 1000 ग्राम पर उसने कितना अंकित कर दिया किसी वस्तु पर, 1400 ग्राम की वस्तु। लेकिन उसने हमसे क्या कहा कि हम तुम्हें 25% की छूट पर दे देंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं, हम तुमको क्या करेंगे 25% की छूट देंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन उसने जब हमको तौला तो कितनी छूट, उसने कितनी चोरी कर ली, तो 20% की चोरी अर्थात 800 ग्राम दिया हमको। उसने पहले अंकित कितना किया था, 40 ग्राम, 40% तो अधिक अंकित पहले से करके रख दिया था। लेकिन उसने हमें बातें बूतें दे करके उसने कहा कि हम 25% की छूट देंगे। हमने कहा ठीक है, बात बन जाएगी। तो कितना आया, 1050 आया। जब उसने तोल रखी तो 20% की यहाँ पे उसने क्या कर दी, यहाँ पे भी उसने चोरी कर ली, तो 800 ग्राम तोला। तो 800 इतना तो हमको दिया है उसने, लेकिन उसे देना कितना चाहिए था, 1050 ग्राम। कितनी चोरी की यहाँ पे, 250 ग्राम की, इतनी ही चोरी की ना, कितने पर, 800 ग्राम पर, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आएगा, 8 3 24, 8 1 कम 8, 8 पंजे यहाँ पे आया एक 8 3 24 और 8 1 कम 8 बचा 2, 8 2 16, 8 पंजे 40, तो कितना है 31.25%। इतने का उसने क्या किया, इस पर प्रॉफिट कमाया। तो उसे इतना देना चाहिए था, दिया है उसने इतना, तो इतने पर 1050 ग्राम में से 800 ग्राम दिया है, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 250 ग्राम का किया था। तो उसी पर जो उसने बचा लिया, उसी पर तो प्रॉफिट, वही तो उसने बचाया है, वही तो उसे प्रॉफिट हुआ है। तो 250 ग्राम दिया, कितना है 800 ग्राम, तो परसेंट के लिए 100 लगा दिया। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और कुल 5 घंटे 48 मिनट लेता है। दूरी ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति जब जाता है तो वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। लेकिन फिर भी उसे आने जाने में कितना समय लगा, 5 घंटे 48 मिनट लगा। तो फॉर्मूला तो सभी लोगों ने पढ़ा ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इस प्रकार से हमें निकालना क्या है, तो उसने क्या कहा है, दूरी कहा है, तो दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर तो पता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो S1 गुणे S2 बटे S1 प्लस S2 गुणे T, ये अपनी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। x बराबर x समय t हो जाएगा। अब कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा, 25 4 29 हो गया। समय कितना लगा, 5 घंटे 48 मिनट। तो 48 को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का हमें भाग देना पड़ेगा, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 55 25 4 29, तो 25 गुणे 4 बटे 29 गुणा कितना, 29 बटे 5, तो 29 से 29 55 25 और कितना, 5 चौके 20 आ गया। तो कितनी दूरी, कितनी है दूरी, x बराबर 20 किलोमीटर। कितनी दूरी थी, 20 किलोमीटर। इसमें उसे 5 घंटा 48 मिनट आने जाने में लग गया था। तो कितना समय आया, दूरी आई हमारी 20 किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही हैं जिनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। दो ट्रेनें हैं, लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हम लंबाई को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। दोनों रेलगाड़ियां क्या चलती हैं? एक ही दिशा में चलती हैं कि नहीं चलती हैं? तो उनको जब जो तेज चलेगी उसको धीरे में से जब दोनों रेलगाड़ियां दो चलेंगी, यदि ये 50 की स्पीड में चल रही है और ये किस में चल रही है? 50 की, तो ये आगे पाछे तो निकलेंगे नहीं, समान टाइम से समान चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यदि ये कितने पर चलती है? 60 पर चलती है, तो इससे कितनी चलती है? अधिक 10 चलती है। तो हम जो अधिक चलती है वही तो आगे निकाल पाएगी ना। जितनी यह इससे ज्यादा चलेगी तभी तो हम आगे निकलेंगे, वरना तो निकलेंगे नहीं। तो ये कितनी अधिक चलती है? 10 चलती है। लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक 90 की में चलती है, एक 54 की में चलती है। तो कितना अंतर आएगा? 36 किलोमीटर का, 36 किलोमीटर प्रति घंटे का। लेकिन अभी वैल्यू किस में दी हुई है? हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। हमें बदलना क्या में? क्योंकि सेकंड में 18 सेकंड में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में 18 सेकंड दिया हुआ है, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 18 सेकंड आ जाएगा। 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 180 मीटर। तो तेज चलने वाली ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 180 मीटर हो जाएगी। कितनी होगी? 180 मीटर। देखने में समय जो सवाल था वो कितना बड़ा था, लेकिन लगाने में छोटा सा हो गया। ए बी सी के निवेश का अनुपात 1:2:3 है और उनके निवेश के समय का अनुपात 2:3:4 है। यदि ए को 18,000 रुपये लाभ मिलता है तो सी का कितना होगा? चलो सी का लाभ नहीं ज्ञात करना है, हमें सी का देखते हैं। ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं। इनका जो निवेश का अनुपात है वो कितना है? 1:2:3 है। ये कै का है? निवेश का है। निवेश का ही है ना ये अनुपात। लेकिन उसने कहा समय का जो अनुपात है, समय का कितना है? तो 2 है, 3 है और 4 है। तो हमें क्या करना है? इसमें जब हम गुणा कर देंगे, जब हम निवेश में और समय का गुणा कर देंगे तो हमें काय का? आय प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लगाएंगे। इसको इससे काट देंगे, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 1:3:6 आ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि ए ने कितना कमाया? एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू दी हुई है हमें 18,000, इतनी दी हुई है। तो हमें किसकी निकालना है? सी की निकालना है। 18 छक्के 108, 108 ये हमारी किसकी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी को लाभ कितना होगा? हमें 1,08,000 मिला। सी को कितना मिला? 1,08,000 मिल जाएगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी स्कूल आने की चाल 4/5 कर देता है, जिससे वह 9 मिनट लेट पहुंचता है। तो घर से स्कूल की वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय बताइए कि घर से स्कूल कितनी टाइम में पहुंचेगा। तो एक तो पुराना टाइम होगा, पुराना, एक नया समय होगा। वह पहले कितने समय से जाता था? ये तो क्या है? चाल होगी उसकी। चाल कितनी कर दी थी? 5 से 4 कर दी उसने। 4/5 दिया हुआ है। तो पुरानी वह कितनी चलता था पहले? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब कितनी चलने लगा? 4 चलने लगा। जब हम चाल का जो रेशियो बदल देंगे तो वो क्या होगा?
समय होगा। तो 4:5 हो जाएगा। इतना ही होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसने हमसे कहा है आगे क्वेश्चन में कि वह जिससे वह 9 मिनट लेट हो जाता है। यहाँ पे कितना लेट है, वह 1 मिनट लेट है, लेकिन सवाल में कितना मिनट लेट है, 9 मिनट लेट है। तो उसने कहा कि पुराना या वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणा हम क्या में कर देंगे, पुराने में। तो 4 गुणे 9 कर देंगे तो 9 चौके कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 मिनट क्या है, वास्तविक समय हो जाएगा। तो वास्तविक समय कितना है, 36 मिनट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल को लेकर के चलते हैं। तो जो वास्तविक समय होगा वो कितना होगा, 36 मिनट हो जाएगा। और पुलिस में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना। चल, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया। ए से इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं। ए ने 20 दिन में कर, ए की कार्य क्षमता वो इतनी है कि वह 20 दिन में कर देगा, लेकिन बी कितने में, 30 दिन में कर पाएगा। ये थोड़ा खचरा है। चल, इन दोनों को कार्य कितना करना है, तो 60 कार्य करना है। ये कितना समय लेगा, तो 3 दिन। ये कितना दिन लेगा, तो 2 दिन लेगा। इन दोनों को करना है, लेकिन बी बदमाश था थोड़ी। वह क्या किया उसने कि कोई बहाना लगा करके वह चला गया। कितने दिन बाद, तो 6 दिन बाद चला गया। कितने दिन बाद चला गया, 9 दिन बाद चला गया, सॉरी। तो ये दोनों दिन होगा एक दिन में कितने काम होंगे, 5। लेकिन करना कितना है, 9 दिन कार्य किया है, तो 5 का गुणा 9 में तो कितना काम हो जाएगा, 45 काम में पड़ जाएगा। लेकिन कार्य टोटल कितना है, 60 है। 60 में से 45 तो हो चुका है, बचा कितना, 15 को करना है। अब अकेले बी को करना है, तो 3 है। एक दिन में 3 करता है तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन और लग जाएगा। लेकिन बी ए भी कर देगा। तो ए का हमें निकालना था, तो ए को कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। यदि उसने कहा होगा कि कुल कितना समय लगेगा, तो 5 दिन तो ये है और 9 दिन इसको जोड़ देते तो हम कितना हो जाता, 14। लेकिन कुछ कुल की उसने बात की नहीं है, तो कुल नहीं, उसने ओनली ए का समय पूछा है, तो 5 दिन लगेगा। तो इस प्रकार से हमने ए का निकाल लिया है। कुल समय पूछा होता तो 14 घंटे लगते, लेकिन 14 दिन लगते। लेकिन ए वर्ष का पूछा है तो ए का निकल गया। आगे देखते हैं। एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है। देखो, वही बांट है जो हम अभी बांट पढ़ते थे, जिससे हम धना मिर्चा लहसुन प्याज तौलते हैं, उसी बांट की बात चल रही है। तो उस बांट की बात चलती है तो हमें देखना भी है कि बांट दुकानदारी किस प्रकार से की है। तो यहाँ पे देखते 20% की चोरी करता है और 20% का लाभ पर बैठता है। देखो, पहले उसने 20% की चोरी की, इसके बाद में 20% का क्या कमाया, लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। तो जब वह 20% का लाभ कमाएगा तो 1000 में कितना ग्राम दे कहेगा, 1200 ग्राम। लेकिन 20% की चोरी भी करना है इसी पर उसे, तो कितना तोलेगा, 800 ग्राम। इतना ही करेगा ना। तो उसे देना कितना चाहिए था, प्रॉफिट तो उसने 1200 ग्राम का किया, लेकिन उसने दिया कितना, 800। इस पर कितना किया, 400 ग्राम का। 400 ग्राम का ही अंतर है ना, लेकिन दिया कितना, 800। तो जो दिया है ग्राहक को, उसी पर हम क्या लगाएंगे, परसेंट लगाएंगे। तो 4 दूना 8। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 50%। कितना प्रॉफिट कमाया, 50%। तो दुकानदार ऐसे करते हैं। जो टमाटर चल रहे हैं अभी 200 रुपए किलो चल रहे हैं, तो वो किस प्रकार से चल रहे हैं, इसी प्रकार से। तो कहीं ऐसा हो ना तुम्हारे साथ में, तो थोड़ा बांट देख लेना है कि किस प्रकार का दुकानदार बांट को प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसे एंड
बटे और से लगाएंगे हम। किससे लगाएंगे? एंड बटे और से। तो उसने एंड अर्थात तथा वाला नीचे की दी है कि 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं, तथा लगा है तो एंड लगा है। और ऊपर देखो आप क्वेश्चन में, ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं, और का भाग देंगे। तो कितने पुरुष हैं यहाँ पे? 6 पुरुष हैं। भाग कितने का देंगे? 2 पुरुषों का, ऊपर वाला अथवा वाला, तो 2 का तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्लस अब नीचे कितना दिया है? 7 महिलाएं, तो 7, ऊपर कितने दी हुई हैं? 3 महिलाएं, तो 3 का भाग दे देंगे। हमें ज्ञात क्या करना है? दिन ज्ञात करना है, तो x मान लेंगे। लेकिन कुल कितने दिन लगेंगे? 96 दिन में। तो देखो 3 3 का 9, 9 7 कितना हुआ? 16, 16 बटे 3, x बराबर 96। तो 16 छक्के 96, 6 × 3 = 18। तो कुल कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। 18 दिन में क्या हो जाएगा? कार्य पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी सवाल थे इस प्रकार से हमें करना थे। उसने हमसे कहा था कि 6 पुरुष तथा 7 महिला, पहले 2 पुरुष या 3 महिलाएं उसने कहा था। किसी कार्य को कितने दिन में? 96 दिन में कर सकते थे। तो बताइए 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी? तो कार्य वही था, और से हमें लगाना था। तो 6 का भाग हमने 3 में दिया, 6 का भाग 3 से दिया तो 3 आया हमारा, 2 से दिया सॉरी, तो 3 आया। और यहाँ पे 7 में 3 से दिया तो इतना है। इसका हमने इसमें गुणा कर ही दिया, इसके बाद में इतना है। कैलकुलेशन इतनी थी। इसके आगे क्वेश्चन इतने ही थे। इसके आगे जय।